था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, कल्लात और दीगर अजला में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जख्मी एहलकारों की इयादत, जवानों की बहादुरी और हिम्मत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश। कहा, आप कौम के हीरोज हैं। ऐसे बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर खुशाइंदा करार दे दिया। तकरीब से खिताब और गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, एक बलोची और एक सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मखसूस लोगों की नहीं। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामलात हैं। सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। हर जज आजाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है, बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। वक्त लगेगा लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस ने काम का आगाज कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने पहले रोज 3 मुकदमात की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुशामदीद कहा। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के खिलाफ वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट। GHQ पर हमले का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में होगा। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत। जवाद एस खाजा के वकील ने मौकिफ अपनाया कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के खिलाफ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या धमाके करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? बीस करोड़ की सालाना ज़राई आमदन पर 2% टैक्स, लेकिन फिर भी अरकाने सिंध काबीना को तहफ़्फ़ुज़ात। विफाक से शिकवे शिकायतों के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी। 15 करोड़ रुपए सालाना ज़राई आमदन पर टैक्स इस्तिस्ना। 20 से 25 करोड़ सालाना ज़राई आमदन पर सिर्फ 2% टैक्स आयद। 25 से 30 करोड़ तक 3% और 30 से 35 करोड़ तक 4% टैक्स लगेगा। ज़राई टैक्स FBR नहीं, सूबाई हुकूमत जमा करेगी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हम चाहते हैं सेल्स टैक्स को भी सूबों को दिया जाए। FBR करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आज़म कई बार कह चुके FBR में इस्लाहात जरूरी हैं। IMF से बात करना वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन सूबों को शामिल न करना गलत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,13,000 से नीचे आ गया। टैक्सों की भरमार से आम आदमी के लिए घर बनाना एक ख्वाब। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस के बोझ की मुखालिफत कर दी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 4% टैक्स तरक्की में बड़ी रुकावट करार। हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस में कमी की अपील। घर बनाने या खरीदने पर मुकम्मल टैक्स छूट देने पर जोर। मराठी पैकेज में ओवरसीज पाकिस्तानीज को विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने का मुतालिबा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात में कहा, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरियम नवाज बोली, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में दस्तयाब है। वजीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज की बढ़ती मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। बोली, मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं जिनको उनके साथ
मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखा दें। जब आप मुसलसल कई सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। 8 फरवरी को स्वाबी के मुकाम पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे के में इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाज और मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, उनके पास इख्तियार भी नहीं कि वो बानी से खुले माहौल में बात करवा सकें। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज पे एतराज है या इस चीज पे एतराज है कि डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्जाम लगा दें। पीका कानून का मकसद फेक न्यूज का खात्मा है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजाहतें। तकरीब से खिताब में बोले तनकीद करने वाले बताएं कानून की किस शिक पर एतराज है, कानून को तफसील से पढ़कर मुतनाज़ा शिकों की निशानदही की जाए। पूछा सोशल मीडिया को दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं, क्या रेगुलेट ना किया जाए। खवारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 30 और 31 जनवरी के डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों में अफगान सूबे बागदीस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल। लाहौर में घर की दहलीज पर वकील का कत्ल। सुल्तान टाउन चूंग में मोहम्मद नवीद जमील घर के गेट के करीब पहुंचा था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। CTD का एक और एहलकार अली रजा गिरफ्तार। केस में गिरफ्तार एहलकारों की तादाद 8 हो गई। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। 7 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स खिदमात की अंजामदही में मसरूफ। कोयटा में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 दिन के लिए मौखूफ। हुकूमत पाकिस्तान जामे और मुस्तकिल कश्मीर पॉलिसी सामने लाए। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के तहत कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कश्मीरियों की हिमायत में तेजी लाने का मुतालिबा। मुशाहिद हुसैन सैयद, नैयर बुखारी, अब्दुल बासित और दीगर का भी खिताब। हमें कनाडा की किसी चीज की जरूरत नहीं है, कौम को मजीद बेवकूफ नहीं बनने देंगे। कनाडा की जानिब से जवाबी टैरिफ लगाने पर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। एक बार फिर कनाडा को 51वें अमरीकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कैनेडियन वजीर आजम का मैक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राबता। बाहमी ताल्लुकात के फरोग और मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली की 74वीं बरसी। चौधरी रहमत अली तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और कायदे आजम के करीबी साथी रहे। 1937 में किताबचा नाउ एंड न्यू में पहली बार लफ्ज पाकिस्तान रोशनास करवाया। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फिजिकल फरोख्त का आगाज। मुल्क भर के 26 शहरों के निजी कोरियर कंपनियों के 108 आउटलेट्स पर टैक्स दस्तयाब। कराची के 6 अजला में 26 मकामात पर टिकट्स की फरोख्त। कौमी टीम की जानिब से सैफ फरीकी सीरीज की तैयारियां। वनडे स्क्वाड आज लाहौर में इकट्ठा होगा। कल से सैफ फरीकी सीरीज की तैयारियों का आगाज होगा। पाकिस्तान पहला मैच 8 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।